Hey there, this is me Ashish Verma. I'm currently pursuing my Masters in Construction Technology and Management from IIT Delhi through L&T BIS program. I'm also having more than 3 years of experience in L&T Construction as a senior civil engineer. आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले उन सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए जो अभी L&T Construction को ज्वाइन करने वाले हैं एज अ DET, GET या फिर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं एज अ फ्रेशर। तो अगर सपोज आपकी पोस्टिंग साइट पे हो जाती है तो आपके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, कैसे आप चीजों को हैंडल करोगे, कैसे आप प्रोडक्टिविटी निकालोगे, कैसे आप कार्य को करोगे और कैसे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अलॉट की गई हुई चीजों को कंप्लीट करके दोगे इन अ डे इन 24 आवर्स। So I'm the right person. Basically, I'm having more than 3 years of experience in L&T Construction. So I know I have worked at site more than 2 years. So I know how to do the work, how to bring out the productivity basically, and कैसे सब कॉन्ट्रैक्टर से काम निकलवाते हैं, कैसे वर्कर्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, कैसे उनको चीजें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपके लिए ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी निकाल सके एंड आप अपना एक पोजीशन स्टैब्लिश कर सको साइट पे एंड देन यू कैन बी अ लीडर फॉर योर टीम। क्योंकि आपके पास एक टीम होती है, ऑलमोस्ट 50 to 100 वर्कर्स होते हैं, वो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होता है एंड आपकी कंपनी की बेसिस की रिक्वायरमेंट पे बेसिस पे वो भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको चीजें साइट पे ऐसे हैंडल करनी है, वो मैं सारा कुछ बताने वाला हूं। एंड देन 3 स्किल्स के बारे में बेसिकली मैं बात करूंगा। वो 3 स्किल्स अगर आपके पास आ गई, आपने अगर वो 3 स्किल्स मास्टर्स कर ली तो आप साइट पे एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप किसी भी काम को इजीली कर पाएंगे एंड देन आपको पैनिक नहीं होगा। क्योंकि साइट में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बनती हैं जब आपको मतलब आप काफी पैनिक हो जाते हो क्योंकि चीजें जैसा आप प्लान करते हो वैसे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं। क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बहुत कुछ जो होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है। तो कई टाइम पे हम क्या करते हैं, चीजें हमें टाइम पे नहीं मिलती हैं। आप किसी चीज को ऑर्डर कर देते हो बट आपको चीज टाइम पे नहीं मिलती है, तब भी आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। ठीक है, तो हम सारा कुछ बात करेंगे, आप इस वीडियो में बने रहिए। एंड यार आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो अभी हमने बनाया है और बहुत सारे बच्चे उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो मैं वहां पे जितनी भी क्वेरीज रहती हैं आपको L&T कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या आप फ्रेशर हो, जॉब कैसे फाइंड करो, तो मैं सारी क्वेरीज वहां पे क्लियर आउट करता हूं, आपके सारे क्वेश्चंस में वहां पे क्लियर करता हूं। तो उस चैनल का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो काइंडली वहां पे जाके उस चैनल पे जुड़िए और वहां पे आके अपने क्वेरीज पूछिए। मैं वहां पे सारे क्वेरीज आपके डाउट्स जो है क्लियर करूंगा। ठीक है, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें L&T कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या किसी भी कंपनी जो भी सिविल से रिलेटेड कंपनी है उससे मैं देता रहूंगा ताकि आप इन फ्यूचर अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आने वाले हो तो आप इजीली से एंड इजी वे में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि सपोज आप फ्रेशर हो और आप साइट पे पोस्टेड हो तो आप कैसे चीजों को हैंडल करोगे। ठीक है, सपोज आपने कभी भी साइट पे काम नहीं किया है तो आपको पहली बार अगर आप साइट पे पोस्टेड हो गए तो आप चीजों को कैसे हैंडल करोगे। चीजें कैसे हैंडल की जाती हैं यार, सबसे सिंपल चीज होती है 70% कम्युनिकेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मैटर करती है। क्योंकि सिविल इंडस्ट्री ही वर्कर्स के बेसिस पे है, क्योंकि सारा काम जो होता है वो वर्कर्स के थ्रू होता है, मशीन के थ्रू होता है। तो जो इवन मशीन भी ऑपरेट की जाती है वो वर्कर्स के थ्रू ही या ऑपरेटर्स के थ्रू ही ऑपरेट की जाती है। ठीक है, तो आपका बेसिकली 70% जो रोल होता है वो कम्युनिकेशन का होता है और 30% आपको पेपर वर्क, मटेरियल वर्क एंड अदर वर्क, मैनेजमेंट वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बेसिकली कैसे रोल प्ले करती है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप साइट पे पोस्टेड होते हो तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, जब हीट मूवमेंट आ जाते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको वर्कर्स से कभी भी कार्य के रिलेटेड बात करना ही नहीं करना है। वहां पे आपके पास एक सुपरवाइजर होगा, या तो आपको आपके कंपनी प्रोवाइडेड सुपरवाइजर्स होते हैं, आप अगर एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं साइट पे, या तो फिर जो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है जो भी काम कर रहा होता है आपके अंडर में उसके सुपरवाइजर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको उनसे बात करना होता है, आपको वर्कर से बात करना ही नहीं होता है। जब भी वर्कर से आपको बात करना होता है, इंटरेक्ट करना होता है, मोटिवेटेड वे में करना होता है ताकि वो आपको देख के मोटिवेटेड रहे और आपके लिए एक अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो सपोज जैसे आपको कोई काम दिया जाता है तो आप काम कैसे करोगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप साइट पे पोस्टेड होते हो तो बेसिकली क्या होता है, आपको डेली का डेली अपना एक शेड्यूल बनाना होता है, वीकली शेड्यूल बनाना होता है, मंथली शेड्यूल बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें एग्जीक्यूट करनी होती हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर कट आनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि अगर ये चीजें आपको नहीं आती हैं, आप किसी भी कार्य को अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं करते हो, आप किसी भी काम को प्लान नहीं करते हो कि कैसे पहला कौन सा काम होगा, दूसरा कौन सा काम होगा, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है आपको चीजें मैनेज करने के लिए। आपके पास सपोज अगर प्लान है कि किस चीज को कब करनी है, कौन सी चीज कहां पे होगी, कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा, कैसी चीजें कहां पे रिक्वायरमेंट होंगी, तो आप बेसिकली क्या है कि वो प्लान जो है अपने सुपरवाइजर को दे सकते हो एंड एवरी नाउ एंड देन आप उसको कॉल कर सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि कुछ आपको चाहिए तो नहीं, आप प्रोडक्टिविटी सही ला पा रहे हो कि नहीं ला पा रहे हो, कुछ
तो ठीक है, आप अपने सुपरवाइजर को डांट सकते हो, बट आप कभी भी वर्कर्स के साथ इंडल्ज मत हो। तो ये जो प्लानिंग है बेसिकली आप करोगे कैसे, इसका नॉलेज कैसे आएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि यार मैंने कल के वीडियो में बताया था कि एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी आपको काम करना होगा तो उसकी ड्राइंग्स आपको मिल जाएंगी, वर्क फ्रंट मिल जाएगा, तो उस पर आप देखो कि क्या क्या काम होने वाला है, फिर उसको प्रॉपर वे में शेड्यूल करो उस माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में या एक्सेल में, उसको बनाओ एंड देन उसके बाद एक्टिविटी डिसाइड करो कि पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, दूसरी कौन सी एक्टिविटी होगी, उसके पैरेलल कौन सी एक्टिविटी होगी और कितने दिन में कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होगी, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी। ठीक है, तो ऐसे जो है बेसिकली हम साइट पे वर्कर्स को और सुपरवाइजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके साइट पे काम करते हैं। ठीक है, ये तो रही पहली चीज की आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, आप चीजों को कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जब आप चीजों को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे अपने सुपरवाइजर्स को और अपने जो भी वर्कर्स हैं, तभी आप अच्छे से प्रोडक्टिविटी साइट पे निकाल पाओगे। ठीक है, ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात क्या होती है कि बेसिकली क्या होता है कि आप अगर साइट इंजीनियर हो, आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करे हो तो डेफिनेटली आपकी जो मैथमेटिक्स है वो स्ट्रांग होनी चाहिए एंड आपको सर्वेइंग का एंड सॉइल मैकेनिक्स का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब आप साइट पे होते हो तो बेसिकली आप सॉइल से रिलेटेड चीजें कर रहे होते हो। ठीक है, उसमें बहुत चीजें होती हैं, रेनफोर्समेंट से रिलेटेड चीजें, सीमेंट से रिलेटेड चीजें, कंक्रीट से रिलेटेड चीजें भी आप कर रहे होते हैं, बट बेसिकली क्या होता है जब भी आप कोई फ्रंट तैयार करते हो तो वो सॉइल से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो आपको सर्वेइंग का भी नॉलेज होना चाहिए कि आरएल क्या होता है एंड देन कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करते हैं, ऑटो लेवल मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि एज अ साइट इंजीनियर अगर आपको ऑटो लेवल मैनेज करना नहीं आता है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप मतलब आपका जो सुपरवाइजर आपको बता देगा तो वही आप सही मान लोगे, बट बहुत टाइम क्या होता है सुपरवाइजर्स उतने इंटेलेक्चुअली हाई नहीं होते, उतने हाईली एजुकेटेड नहीं होते, तो वो काम को रस में या जल्दी से करने के लिए वो आपको कुछ भी बता देंगे, वो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलेंगे नहीं सर हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा सही होगा। नहीं, आपको बिलीव नहीं करना है। नहीं, बाद में अगर जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपका कार्य गलत हो जाता है, तो आपको डांट भी पड़ेगी। हालांकि आपकी जॉब में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको डांट पड़ेगी, लेकिन उससे क्या होगा आपका इंप्रेशन खराब होगा दूसरे एम्प्लॉयज के सामने एंड इवन इंजीनियर्स के सामने। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने, तो वो आप नहीं चाहोगे। तो आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज लेना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से भी बात कर सकते हो एंड इवन वहां पे इंजीनियर्स होते हैं जो थर्ड पार्टी होती है जो बेसिकली सुपरवाइज करती है आपके काम को भी। ठीक है, सपोज आप एलएनटी कंस्ट्रक्शन में हो तो एलएनटी कंस्ट्रक्शन इट वर्क्स एज अ मेन कॉन्ट्रैक्टर, तो इसमें एक पीएमसी भी होती है जिन्हें हम इंजीनियर बोलते हैं, तो उनसे भी आप पूछ सकते हो, वो भी आपको गाइड करते हैं कि नहीं ऐसे काम करना है। ठीक है, तो ये तो रही दूसरी बात। अब रही तीसरी बात, जब अगर आप साइट पे पहुंचते हो तो बेसिकली क्या होता है कि आपको रेनफोर्समेंट एंड सीमेंट से डील करना होता है। यार रेनफोर्समेंट एंड सीमेंट जो होते हैं सबसे कॉस्टली मटेरियल होते हैं जो आप साइट पे यूज करते हो, तो इनमें कभी भी ज्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हो, भले आप प्रोडक्टिविटी ज्यादा ला रहे हो, लेकिन अगर आप वेस्ट ज्यादा जनरेट कर रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड इंजीनियर, और आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप पे नाराज हो सकता है, इवन आपका इमीडिएट सुपरवाइजर भी आप पे नाराज हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे आईएस कोड होते हैं, सीमेंट से रिलेटेड आईएस कोड होते हैं, सीमेंट से रिलेटेड आईएस कोड आपने पढ़े होंगे एंड देन आपका रेनफोर्समेंट से रिलेटेड आईएस कोड होता है। जैसे कि मैं एक आईएस कोड बता देता हूं आपको, 2502 होता है जो बेसिकली साइट पे मोस्टली यूज होता है, जिसकी मतलब बेसिकली क्या होता है कटिंग बेंडिंग कैसे होता है रेनफोर्समेंट का। ठीक है, एंड अगर आप एज अ साइट इंजीनियर काम कर रहे हो साइट पे तो आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जीईटी या डीईटी ज्वाइन करते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, या फ्रेशर ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी में। हालांकि एलएनटी में बेसिकली बात कर रहा हूँ, अदर कंपनीज में भी ऐसा ही फॉलो होता है, तो उनको पता ही नहीं होता कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है। वो पूछते रहते हैं कि सर ये क्या है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, मेरे सामने बहुत बच्चे मेरे साइट्स पे आए थे, क्योंकि मेरे 4 ट्रांसफर हुए थे एलएनटी कंस्ट्रक्शन में, तो मैंने डिफरेंट साइट पे काम किया है, मैंने डिफेंस में काम किया है, मैंने नेवी के लिए काम किया है, मैंने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, तो मुझे पता है कि बच्चों के पास कितना कम नॉलेज होता है चीजों का। ठीक है, तो अगर आप अभी ज्वाइन करने वाले हो या फ्यूचर में ज्वाइन करोगे तो आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत अच्छे से सीख लेना। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, अगर आप उन पे अच्छे से काम करोगे तो आप सीख जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आप साइट पे कास्ट मिनिमाइज कर पाओगे। अगर आप कास्ट इफेक्टिव काम करोगे तो आप डेफिनेटली अपनी स्किल्स को हाई लेवल पे प्रेजेंट कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका एक अलग से पहचान बनेगी साइट पे। तो ये रही 3 चीजें यार जो आपको साइट में बेसिकली हाई प्रोडक्टिविटी लाने में आपको मदद करेंगी और आपका एक प्रेजेंस बनाने में मदद करेंगी। तो पहली थी बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको वर्कर से बात नहीं करना है, आपको सीधे सुपरवाइजर से बात करनी है।
एंड दूसरी स्किल की आपको मटेरियल क्वांटिफिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए एंड सर्वेइंग के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ऑटो लेवल जो है ऑपरेट करना आना चाहिए। एंड थर्ड थी कि आपको बीबीएस बनाना आना चाहिए, आपको बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में नॉलेज होना चाहिए एंड आईएस कोड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कंक्रीट का आईएस कोड क्या होता है एंड रेनफोर्समेंट का आईएस कोड क्या होता है। ठीक है, तो ये थी 3 चीजें। अगर आप इन 3 चीजों पे मास्टरी कर लेते हो तो मैं बता रहा हूं कि आप एक बहुत अच्छे साइट इंजीनियर बन सकते हो एंड देन बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो इनको यार क्लियर कट फॉलो करना अगर आप साइट पे हो, और मैं बता रहा हूं आप कभी भी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगी। हालांकि साइट एक ऐसी चीज ही है कि जब आप साइट पे काम करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अगर आप इन 3 चीजों को मैनेज करना सीख जाओगे तो आप अपनी 70% वर्क मतलब इनसे कर सकते हो। 30% प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको आप अपने सीनियर से मिलकर टैकल कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब यार एंड देन सपोर्ट दिस ब्यूटीफुल फैमिली। एंड मैं आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें लाता रहूंगा। तो जस्ट बी विद दिस चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।